आज मैं एक स्टोरी इससे पहले बनाई हूँ, वो भी डालूँगी। और वो डाली हूँ किसी मतलब भिखारी के ऊपर डाली हूँ। अब बताने जो स्टोरी जा रही हूँ ये है पिता के ऊपर कि पिता क्या चीज़ होता है। आप कोई बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उनको ज़रूर सुनाइएगा। अगर जो भी सुने और लगे कि उसके लिए ये स्टोरी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। माँ बाप सुने, अपने बच्चों को सुनाए। एक मतलब बच्चा था, वो उसके अपने पिता को मतलब जिद करने लगा कि पिताजी कहीं घूमने चलिए। तो पिताजी के पास पैसे नहीं थे। वो बोले बेटा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ तेरे को घुमाने ले चलूँ। तो नहीं, ऐसे ही चलिए पर घूमने चलिए। अब घूमने तो निकल गए दोनों बाप बेटा। घूमते घूमते समुद्र के किनारे पहुँच गए। कोई रास्ता नहीं पता, कोई गाड़ी घोड़ा के लिए पैसे नहीं थे। समुद्र के किनारे पहुँच गया। समुद्र के किनारे पहुँच गया तो समुद्र के किनारे खड़ा होकर अब सोचने लगा कि इधर से किधर जाए। इतने में इतनी बड़ी लहर आई कि दोनों को समुंदर दहा के लेके चला गया अंदर लेके चला। तो एक ही बार जाके कोई बीच में टापू था, उस टापू के ऊपर हुआ। दोनों बाप बेटा एक साथ जब ऊपर हुआ तो अब सोचने लगे कि यहाँ से कैसे जाए, हमारे पास तो कोई कांटेक्ट नहीं है किसी का, हम कैसे जाए यहाँ से। दोनों सोचने लगा। बच्चा और रोने लगा। बच्चा भी तो नहीं था, मतलब थोड़ा था, 10-12 साल का। मैं ये स्टोरी कहीं सीन के साथ देखी हूँ, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। 10-12 साल का बच्चा था। तो रोने लगा। तो बाप का दिमाग में एक वो आया कि देखिए, कभी भी कोई मुसीबत आता है सबसे पहले भगवान याद आते हैं। और इसीलिए मैं कितना भी स्टोरी में चाहे कितने भी सुविचार बताती हूँ, उसके साथ ज़रूर बताती हूँ कि आप लोग पूजा ऐसे मत कीजिए किसी को गुरु, किसी का हाथ पकड़ के। कोई भी भगवान, जो भी भगवान आपके समझ में आए, आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनका हाथ जरूर पकड़े रहिए। गुरु जरूर मान के पूजा कीजिए, जब भी सफल होइएगा। तो उसने वो बोला कि अपने बेटा से बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं कि भगवान से मांगते हैं, कुछ तो उपाय करेंगे भगवान। तो क्या मांगे, तो तुम उधर मुंह करके मांगो और मैं इधर मुंह कर लेता हूँ, और हम दोनों अपना अपना मांगते हैं, देखते हैं भगवान किसी के तो सुनेंगे ज़रूर और कुछ तो करेंगे उपाय। तो ठीक है। तो बेटा उधर घूम गया और बाप इधर घूम गया। तो दोनों हाथ जोड़ के मांगने लगा। तो बेटा बोल रहा है कि हे भगवान, कैसी जगह आपने भेज दिया, कुछ खाने को नहीं है। बच्चा का तो थोड़ा सा ये होता है ना, पहले खाने का ही, कुछ खाने को नहीं है। तो भगवान तुरंत जैसे ही आँख खोला तो सुंदर सा थाली उस टापू पे पड़ा हुआ है, वो बस खाने लगा मज़े से। बाप उधर मांगे जा रहा है, खा लिया। उसके बाद करे हे भगवान, आपने पेट तो भर दिया, कोई साथ में रहने के लिए भी भेज दो। सुंदर सी लड़की प्रकट हो गई। अब वो साथ में रहने लगा। अब उसके बाद करे हे भगवान, आप लड़की भी दे दिए, खाना भी खिला दिए, तो आप हमें यहाँ से जाने का रास्ता भी दिखा दो, कुछ इंतज़ाम कर दो कि हम यहाँ से अपने घर जा सकें। तो सुंदर सा विमान उसके पास आ गया। उसमें दोनों बैठ के जाने लगे तो एकदम आकाशवाणी आवाज़ आई कि अपने पिता को नहीं ले जाओगे। तो वो कह रहे कि वो अपने कर्म का भुगत रहे, मैंने तो जो मांगा वो भगवान मुझे दे दिए। अब वो भगवान भी आश्चर्य मत करे, अरे मूर्ख, तेरे पिता ही मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे जो मांगे वो पूरा कर दो। इस स्टोरी से ना इतनी मेरे को जब देखी ना सीन के साथ, तो बहुत ज़्यादा रोई भी कि ये बिल्कुल सच है कि माँ बाप कभी भी बच्चे के अलावा कहीं और इधर उधर देखते ही नहीं है। तो आकाशवाणी आवाज़ आई कि अरे मूर्ख, तेरे पिता ही तो मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे जो मांगे हैं भगवान को पूरा कर देना। तो वही तो हमने पूरा किया है। अब हम कह रहे हैं कि अपने पिता के साथ लेके जाओ। उस बच्चे की भी आंखें खुल गई, वो पलट के आया, अपने पिता के पैर पकड़ के रोने लगा, पिताजी आपको तो मैं छोड़ के जा रहा था और आप मेरे लिए दुआ कर दें। फिर पिता को साथ लेके गया और भगवान से आशीर्वाद मिला। अरे हे भगवान, हम भी मनाते हैं कि महादेव या जो भी भगवान को आप मानते हो, अगर कोई मुसीबत में हो, पुकारा जाए तो ज़रूर सुनिए। और इस स्टोरी से आप लोग क्या सीख मिले, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, प्लीज़ प्लीज़। ओके, बाय बाय।